तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे देश के अंदर बनने वाले या कहीं तो ओपन होने वाले पहले लिथियम माइन से रिलेटेड है, जहां पर कटघोरा रीजन जो कोबरा डिस्ट्रिक्ट में आता है छत्तीसगढ़ में, वहां पर एक मीटिंग ली गई है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के द्वारा। दिल्ली में ये मीटिंग हुई और ये जो ब्लॉक बेसिकली है माइनिंग का, इसको लिथियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के तौर पर डिक्लेयर किया गया है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे सर्वे कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर बेसिकली जो आंकड़े नजर आए हैं उसके हिसाब से 10 to 2000 पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से ये मिनरल्स एंड लिथियम जो है वो मिला है और यहाँ पे 250 हेक्टेयर के ओवरऑल एरिया के अंदर ये सर्वे हुआ, जिसके वजह से यहाँ पर ये रीजन देश का पहला एक्चुअल एक्टिव लिथियम माइनिंग रीजन बनेगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर 1 मिलियन पार्ट ऑफ कोई चीज लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन पार्टिकल्स ऑफ यहाँ का जो है सॉइल लिया जाता है, तो उसमें से 10 से लेकर 2000 पार्ट जो है जो हमें चाहिए वो वाला मिनरल यहाँ पे निकल रहा है। तो ये वैसे शुरुआत ही है, देश के अंदर बहुत जगह पे लिथियम है ऐसा आइडेंटिफाई किया गया है। अब यहाँ पे बस बड़े लेवल पे ये चीज अब की जाएगी। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है इंडिया और रशिया के बीच में चल रही डील से रिलेटेड, जहां पर 10,500 करोड़ का एक एग्रीमेंट साइन किया जाने वाला है, जिसके अंतर्गत सप्लाई ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल एंड कोर कंपोनेंट्स टू कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो 2 यूनिट है उसके लिए होगा। तो ऑब्वियसली रशिया हमको पहले भी मदद कर चुका है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में, और अभी यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल हो गया जो रशिया की TVEL कंपनी बनाएगी वो भारत को दे सकती है। तो दोस्तों 5 रीलोड जोने हैं, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ऑफ कुंदनकुलम एन पावर प्रोजेक्ट, साथ साथ कंट्रोल रोड्स, फ्यूल असेंबली, इंस्पेक्शन टूल सेट 2025 से लेकर 2033 तक जो ओवरऑल यहाँ पे नीड्स है वो रशियन कंपनी आइडेंटिफाई करके भारत को देगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुए एक लैंडमार्क अग्रीमेंट से रिलेटेड है, जहां पर ये कहा गया है कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा ताकि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है एमएसएमई सेक्टर में उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट तो है ये ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना, इनोवेशन को ड्राइव करना, ग्लोबल मार्केट में इंडियन एमएसएमईज को ले जाना, इन जैसी चीजें को भी डिस्कस किया गया। अब कैसे ये प्ले आउट करता है समय के बाद समझेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है जेनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैट्रिक गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड से, जिन्होंने सिक्योर किया है एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या PLI स्कीम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये जो कंसोर्टियम है इन्होंने 237 मेगावाट एनुअल कैपेसिटी के हिसाब से बिड की थी और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वो एस्टैब्लिश करेंगे एक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो ये जो है कॉम्पिटिटिव टेंडर के थ्रू बिड्स अनाउंस की गई थी, जिसके अंतर्गत ये अवार्ड दिया गया है। अगली जो खबर दोस्तों आ रही है वो स्टेट ऑफ द आर्ट NCA या जो क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है बेंगलुरु के बाहर उससे रिलेटेड। तो जय शाह जो है BCCI के सेक्रेटरी, इन्होंने ये कहा है कि जो नया NCA बन रहा है ये ओपन होगा सारे ओलंपियंस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। तो दोस्तों वैसे NCA का एस्टेब्लिशमेंट 2000 में हो गया था, जो कि बेसिकली काफी ज्यादा एक लैंडमार्क लोकेशन है और यहाँ पर अभी ग्राउंड B जो है आउटडोर प्रैक्टिसेस के लिए बढ़ाया जा रहा था। यहाँ पर अभी जयशा ने कहा है कि जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, स्पोर्ट्स साइंस फैसिलिटीज है, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट है, ये सब चीजें ओलंपियंस को भी अलाउड होगी। पहले सिर्फ क्रिकेट के लिए यहाँ पे भाव दिया जाता था। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, जिनको अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। स्टेशन की बात करें तो वो है दहीसर और कांदिवली, जो कि वेस्टर्न रेलवे डिवीजन के आते हैं मुंबई के अंतर्गत। और यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन स्कीम की अगर दोस्तों हम बात करें तो कोई ऐसे बहुत मेजर अपग्रेड जैसे ट्रैक्स वगैरह में प्लेटफॉर्म में नहीं किया जा रहा है। जनरली यहाँ पर जो है बाहर का फसाड, साइनेजेस, जो छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स होती है लुक एंड फिनिश के अंदर, वो चीजों के हिसाब से मेजर इंप्रूवमेंट्स है। बहुत बड़े बड़े बजट्स भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कई स्टेशन मुंबई के पहले भी इंक्लूड हो चुके हैं, अब दहीसर, कांदिवली जैसे और स्टेशन इंक्लूड हो गए हैं। अगली खबर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से रिलेटेड, जिन्होंने 1000 फार्मर्स और उनके फैमिली स्पाउसेस को इनवाइट किया है नेशनल कैपिटल के अंदर एक 2 दिन के प्रोग्राम के लिए, जो कि 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के साथ नहीं किया गया। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो PM किसान सम्मान निधि योजना है, PM फसल बीमा योजना है और जो AI बेस्ड कुछ सिस्टम्स बनाए गए हैं एग्रीकल्चर में मदद करने के लिए, जहाँ पर नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम का एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि पेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरीज वगैरह जारी करता है, इन सब की ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही है और उम्मीद ये है कि आगे जाकर ये दूसरे रीजन्स में अपने इलाकों में भी फार्मर्स को इसके बारे में बताएंगे।
पाएंगे। तो इसका जैसे फार्मर्स को भी अवेयरनेस मिल पाएगी कि क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा उनको स्कीम्स वगैरह मिल रही है, और साथ साथ जो है नए जो इनिशिएटिव्स है उनकी काइंड ऑफ यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। अगली खबर दोस्तों आ रही है भारतीय रेलवे के माल्टा डिवीजन से रिलेटेड, जो कि ईस्टर्न रेलवेज का जोन है, और यहाँ पे कहा गया है कि QR कोड पेमेंट सिस्टम जल्दी रोल आउट कर लिया जाएगा पैसेंजर्स के लिए, जिसके से कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों ये बात हमारे रेलवेज के अंदर है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक मोस्ट स्टेशन पर UPI जैसी जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। आज भी एक्चुअली ये इशू है, जहाँ पर टिकट निकालने के लिए, पास निकालने के लिए आपको कैश की जरूरत पड़ती है। कार्ड वगैरह होगा तो मुंह जो है टिकट काउंटर्स पर टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अब QR कोड जो है हर टिकट काउंटर पर अवेलेबल किए जाएंगे। हालांकि कुछ जोन्स में अच्छे से ही चीजें चल भी रही है, कुछ जोन का ये इशू है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी बढ़ने की वजह से पैसेंजर्स को जो है वो राहत मिलेगी बड़े लेवल पे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक नया 15,000 करोड़ का ग्रीन इनिशिएटिव प्लान कर रहे हैं, एम्ड एट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर एक ई मार्केट प्लेस बनाने का डिसीजन लिया गया है, जो कि रिसाइकलिंग जो सामान होता है खरीदने वाली कंपनीज और जो वेस्ट कलेक्टर्स है या छोटे लेवल के स्क्रैप डील करने वाले लोग हैं उनको जोड़ेगी। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्क्रैप होता है उसको खरीदने बेचने का एक मार्केट प्लेटफॉर्म बनाया गवर्नमेंट सोच रही है, और साथ साथ गवर्नमेंट ये सोच रही है कि 2025 तक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनाई जाए, जो कि बेसिकली डेडिकेटेड काम करेंगी कि कंजम्पशन के बाद में अगर कोई प्रोडक्ट बाहर आता है, जैसे कांच की बोतलें होती है, कई सारे इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारा मटेरियल निकलता है जो कि बाद में उस कंपनी के लिए किसी काम का नहीं होता है, उसको एक्टिवली आइडेंटिफाई करके उसका कलेक्शन, फिर उसको जो है मोनेटाइज करना, रिसाइकल करना, इन सब चीजों पे काम करेगी। और साथ साथ बाद में जो एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजिंग होता है किसी प्रोडक्ट का, जब वो रिसाइकल नहीं हो सकता, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। आज का एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो डॉन FX66 पूछते हैं व्हाई फुल्ली एलिवेटेड रोड्स आर बिल्ट लाइक दीघा एम्स रोड इन पटना। तो देखो यार, एलिवेटेड रोड बनाने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, स्पेशली सिटीज के अंदर। सिटीज के अंदर जनरली लैंड की अवेलेबिलिटी जो है नहीं होती है कंसिस्टेंट पाथ में, जिसके हिसाब से रोड बनाया जा सके। एट द सेम टाइम अगर कोई रोड को डीकंजेस्ट करने के लिए कोई रोड जो है उसी के बराबर बना दिया जाए, वाइड कर दिया जाए, देखा गया है कि वो ज्यादा समय तक जो है प्रॉपर्ली फंक्शन कर नहीं पाता, कंजेशन जल्दी होता है। क्योंकि सबसे मेनली अगर ग्राउंड लेवल पे रोड बनाया जाता है तो वहां पे आपको बहुत सारे इंटरसेक्शंस मिलते हैं जहां पर सिग्नल्स आ जाते हैं, वहां पे ट्रैफिक क्रिएट होता है। तो ग्राउंड लेवल पे रोड जो है बनाकर कभी भी आप एक फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको जो है ग्रेड से अलग डायरेक्शन में रोड बनाना पड़ता है। फिर जरूरी नहीं एलिवेटेड हो सकता है कि वहां पे जो है रोड को जो है फेंस के जरिए एक्सेस कंट्रोल कर दिया जाए या टनल बना दी जाए। एलिवेटेड जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक्सेस कंट्रोल रोड बन जाता है। आसपास में दुकानें इंक्रोचमेंट रोड पे कर नहीं सकती, पार्किंग का इशू आता नहीं है, क्योंकि अब फ्लाईओवर के अंदर तो दुकानें होती नहीं है। अभी यहाँ पर इसके बाद में अगर जो कनेक्शंस है वो चीजों को जंप करते हुए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोड अगर ऊपर नीचे है ग्रेड लेवल पे, लेकिन एलिवेटेड रोड जो है फिर भी अपनी ग्रेड मेंटेन कर सकता है, क्योंकि वो जमीन के ऊपर है, पिलर्स की हाइट जो है वो चेंज हो सकती है, नदी नाले क्रॉस कर सकता है। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं एलिवेटेड रोड्स के, जो ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं बड़े रोड प्रोजेक्ट्स के लिए। इनफैक्ट अगर आप एक्सप्रेसवेज को भी देखोगे तो वो एट ग्रेड नहीं होते, ताकि एक्सेस कंट्रोलेबिलिटी उसकी रहे, लोग सीधा घुस ना जाए ग्राउंड लेवल से फेंस वगैरह तोड़ के मेन रोड के अंदर। इसके लिए मिट्टी का भराव बना के उसको भी ऊपर उठाया जाता है। हालांकि वो पिलर्स वाला सिस्टम नहीं होता, लेकिन जो है रोड को अलग करने के लिए, सेक्लूड करने के लिए, एक सेम विड्थ के, एक सेम डायमेंशन के साथ में लंबे लेवल तक बनाने के लिए, और बनने के बाद में उस पर एनक्रोचमेंट ना हो, उसको बेहतर तरीके से यूज किया जा सके, और ऑब्वियसली लैंड की कमी, ये कई रीजंस बनते हैं एलिवेटेड रोड बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज है सबमिट करने के लिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।